आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 6.5 जो मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड है एनसीईआरटी 12th मैथ्स की, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट तो जैसे सिंपली आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिंपली पूछा जाए, तब आपको क्या प्रोसीजर अपनाना होता है, तब आपको एफ डेस एक्स निकालना पड़ता है। मैं तीनों आपको कंपेरेटिवली बता रहा हूं और उसको जीरो के इक्वल किया जाता है। ऐसे सेकंड वाला केस होता है लोकल लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, एफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है और उसको जीरो के इक्वल करना होता है। यहां भी कुछ एक्स के वैल्यूज निकलते हैं, यहां भी निकलते हैं वैल्यूज एक्स के, जिनको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। ये काम करना होता है। ऐसे थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, साथ में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, एफ डेस एक्स निकालना होता है, जीरो के इक्वल करना होता है और कुछ एक्स के वैल्यूज इसमें भी निकलते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स इसमें भी निकलते हैं। यहां तक तीनों का सेम प्रोसीजर होता है। ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें बस इतना ही बोलता है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करिए। इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की चर्चा होगी, लोकल वर्ड का यूज होगा, इसमें एब्सोल्यूट वर्ड का यूज होगा, या इसको एक तरीके से और जाना जाता है, इसमें आपको एक क्लोज इंटरवेल दिया होता है। क्या दिया होता है, क्लोज इंटरवेल दिया होता है। या तो क्लोज इंटरवेल दे दे या एब्सोल्यूट वर्ड बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। यहां तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा। तो या तो आपको एक क्लोज इंटरवेल दे दे या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पूछ ले, तो इस चीज का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको एफ डेस एक्स करना है, उसको जीरो की इक्वल करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं पहले ये वाला समझा देता हूं। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास फंक्शन होगा, फंक्शन एफ एक्स तीनों में होगा। एफ एक्स आपके पास फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब क्वेश्चन दिया होता है, उसी को फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन में आप ए का वैल्यू रखोगे, फिर बी का रखोगे, ये इंटरवल के वैल्यू लिखने हैं। ये इंटरवल जरूर दिया होता है, चाहे एब्सोल्यूट वर्ड हो या नहीं हो। उसके बाद में यहां से आपको x के कुछ वैल्यू भी प्राप्त होंगे। मान लीजिए x के वैल्यू C1 C2 प्राप्त हो गए, आपको 2 से ज्यादा वैल्यू में मिल सकता है, 1 वैल्यू में मिल सकता है, 3 वैल्यू में मिल सकते हैं। तो आप इनको यहां पुट करेंगे, फंक्शन में ही रखना है जो क्वेश्चन में दिया होता है। ऐसे जितने भी वैल्यू आते हैं वो सब रखने हैं, और 2 वैल्यू ये रखने हैं जो इसके लिमिटिंग पॉइंट है इंटरवल में। फिर यहां से ये देखना है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम और मिनिमम है तो मिनिमम। बस क्वेश्चन यही क्लियरिफाई हो जाता है लोकल वाले के, इसमें एब्सोल्यूट वाले में या चेक इन इंटरवल वाले में। ठीक है, मतलब वापस बता देते हैं, आपको फंक्शन दिया होता है, क्लोज इंटरवल दिया होता है, एब्सोल्यूट वर्ड दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। अगर आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब यही काम करना है, मतलब बड़ा ब्रैकेट। फिर आपको एफ डेस एक्स करना है, डिफरेंस एफ डेस एक्स तो तीनों में होगा, एफ डेस एक्स तो क्या होगा, तीनों में होगा। फिर यहां से एक्स के कुछ वैल्यू मिलेंगे, एक वैल्यू भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उन सब वैल्यूओं को फंक्शन में डालना है और इन दोनों लिमिटिंग पॉइंट को भी फंक्शन में डालना है। और यहां सबसे बड़ा जो होगा वो मैक्सिमम, सबसे छोटा होगा वो मिनिमम। इतना ही क्वेश्चन बनता है। फिर यहां आ जाते हैं सेकंड वाला केस। इसमें आपको जैसे x का वैल्यू मिल गया, C1 मिल गया। ठीक है, इसमें कोई इंटरवल वगैरह का झंझट नहीं होता है। अब C1 जो है, मान लो C1 है ये x का वैल्यू, इसके ऊपर चेक नहीं करना, इससे थोड़ा सा पीछे आ जाना। जैसे C1 में से कुछ कम कर देना, जैसे 0.1 कम कर दिया, और इधर थोड़ा सा जोड़ देना C1 में, तो C1 प्लस 0.1 हो गया। इसके ऊपर आपको फंक्शन नहीं चेक करना है, एफ डेस का वैल्यू चेक करना है।
एफ डेज के अंदर जो ये वैल्यू है वो एक्स की जगह आप रखेंगे तो आपके पास कुछ आएगा, और यहां भी एफ डेज में एक्स की जगह ये रखेंगे C1 प्लस 0.1, और यहां पे C1 ही वैल्यू नहीं और भी वैल्यू आ सकती है, मैं एक C1 के लिए बता रहा हूं स्पेशली। अगर यहां एफ डेज एक्स का जो साइन होगा, एफ डेज जो ये आएगा उसका साइन अगर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो उसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बोला जाता है। अगर पॉजिटिव से क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, लोकल मैक्सिमा बोला जाएगा। इसके विपरीत अगर एफ डेज का चिन्ह लेफ्ट से, लेफ्ट इधर से चेक करना है, फिर राइट में क्या जा रहा है, पहले प्लस आ गया एफ डेज का वैल्यू, और इस साइड में एफ डेज का वैल्यू माइनस सॉरी यहां माइनस आ गया और यहां आ गया प्लस, माइनस से प्लस जा रहा है तो अपन बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है, और एक स्थिति ये भी बन सकती है, अगर प्लस से प्लस जाए तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोला जाता है। मतलब न तो मिनिमा है न मैक्सिमा है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, चिन्ह नहीं बदला, प्लस से प्लस ही रहा, या ऐसा भी हो सकता है माइनस से माइनस ही रहे तो भी पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर प्लस से माइनस हो जाए तो प्लस से माइनस हो रहा है, माइनस पे मिनिमा, माइनस सॉरी माइनस पे मैक्सिमा, और माइनस से प्लस हो रहा है तो प्लस के ऊपर मिनिमा, मतलब माइनस से प्लस जा रहा है तो लोकल मिनिमा है, प्लस से माइनस जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा है, और अगर प्लस से प्लस या माइनस से माइनस जा रहा है, चिन्ह नहीं बदल रहा लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है किस पॉइंट पे, C1 पे। ठीक है, अपन क्वेश्चन में एकदम पूरी चीजों को अच्छे से समझेंगे। अब आगे आ जाते हैं, इसमें मैक्सिमा मिनिमा सिंपल टाइप का है, इसमें लोकल और इंटरवल या एब्सोल्यूट किसी भी चीज का जिक्र नहीं होता, तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अब यहां भी आपको एफ फंक्शन दिया होता है, उसका डिफरेंशिएशन करना है और एक्स के कुछ वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, फिर इसमें डबल डेस होता है, डबल डिफरेंशिएशन होता है। आपने देखा होगा कि इन दोनों में डबल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, लोकल में भी नहीं हुआ, एब्सोल्यूट में भी नहीं हुआ। इसमें डबल डिफरेंशिएशन निकलेगा, और यहां से जो x के वैल्यू आएंगे, जैसे C1 मान लू, और भी वैल्यू आ सकते हैं C1 C2 और भी बहुत सारे आ सकते हैं, यहां भी और भी सारे बहुत सारे आ सकते थे। C1 वैल्यू ले लिया, मान लो C1 इसके अंदर रख रहा हूं मैं, f डबल डेश x में C1 रखा, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो अपन बोलेंगे x इक्वल टू C1 पर पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, पॉजिटिव पे मिनिमा। यहां भी देखो अगर माइनस से प्लस जा रहा था तो मिनिमा बन रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर एफ डबल डेज में C1 रखने पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर वो कैसा है, मैक्सिमा है। एक सिचुएशन और बताता हूं आपको, अगर एफ डबल डेज में आप C1 रख रहे हो, उसके बाद में ये जीरो दे देता है, क्या दे देता है, जीरो, नहीं तो प्लस देता है माइनस, तो फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, और वो अब है ना डबल डेज के बाद में आपको 4 डेज निकालना है, इवन नंबर में चलना है, फिर 6 डेज निकालना है, फिर 8 डेज पे चेक करना है, फिर 10 डेज पे चेक करना है। मतलब डबल डेज के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 6, फिर 8, ऐसे डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे। आप ओड नंबर्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा इसका परफॉर्मा है। फिर अपन इसके 6.5 के एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन जो बोला गया है, मैं क्वेश्चन बोल भी देता हूं और लिख भी देता हूं जिससे थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, एकदम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है,
ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, फर्स्ट फंक्शन इसके अंदर है एफ एक्स इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का ये पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। सीधा ही बस मैक्सिमम मिनिमम, लोकल का भी जिक्र नहीं है, क्लोज इंटरवल का भी जिक्र नहीं है, और एब्सोल्यूट का भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब अपने को सिंपल वाला करना है। अब सिंपल वाला कैसे करना है, पहले तो अपन डेज करेंगे, इसका एफ डेज एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दो इसको, 2 पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू 2x-1 और यहां पावर 1 हो जाएगी। फिर 2x का भी होगा, ये हो जाएगा 2 और 3 का कितना हो जाएगा 0। यहां से एफ डेज एक्स का वैल्यू हो गया 4 इंटू 2x-1, ये अपने पास एफ डेज एक्स का वैल्यू आ गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन अपने पास क्या होती है कि एफ डेज एक्स को किसके इक्वल किया जाता है, 0 के इक्वल किया जाता है। तो यहां से 4 इंटू 2x-1 0 हो जाएगा, ये 4 चला जाएगा नीचे, तो 2x-1 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 1 और 2 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, एक ही पॉइंट मिला है आपको। अब क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं सीधा मैक्सिमा मिनिमा है, मतलब यहां पे मैंने रेड कलर से जो फर्स्ट लिखा था वो वाली चीज चल रही है। इसका मतलब अब आपको डबल डेज निकालना पड़ेगा। अगर लोकल का क्वेश्चन होता तो डबल डेज नहीं निकालते, एब्सोल्यूट का क्वेश्चन होता तो भी डबल डेज नहीं निकालते। अब डबल डेज निकाल देते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे इस चीज का। तो 4 तो ऐसा कैसा, 2x का कितना हो गया 2 और 1 का 0। इसका मतलब कुछ रखे भी नहीं, आंसर कैसा आ गया पॉजिटिव। अगर यहाँ पे x होता तो आप x का ये वैल्यू रखते और रखे भी नहीं, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब अपन सोचते हैं मैक्सिमा होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, मिनिमा। अब देखो लिखने का लैंग्वेज भी आप देखना, मिनिमा एट x इक्वल टू 1/2 पे। आपको बोले कि वो मिनिमा कहां है, x इक्वल टू 1/2 पे, कहां का आंसर हो गया वो वो सॉरी मिनिमा है, वो कहां है 1/2 पे। जैसे ग्राफिकली मैं आपको बताऊं, जैसे ये कोई ग्राफ ऐसे चल रहा था और इसका मान लो ये पॉइंट मिनिमम है और यहां पे x का वैल्यू 1/2 हुआ है, लेकिन ये वैल्यू है कितनी ये अभी बतानी है। कहां मिला मिनिमा, 1/2 पे मिला, कितना है वो बताते हैं। अब उस चीज का आंसर देंगे क्योंकि उसने पूछा भी है अपने को, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसका मतलब कितना है उसका आंसर दे रहा हूं, कितना है वो, कितना है वैल्यू कितनी है उसकी। और कितना जब भी पूछे तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख लो पहले। फंक्शन आपका जो स्टार्टिंग में है 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसमें आप जो ये x का वैल्यू आया है कहां वाला वो इसमें रख दो तो पता चल जाएगा कितना है। समझ गए, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये इससे कट जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो प्लस 3। वो मिनिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, वो प्लस 3 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, प्लस 3 है। तो ये दोनों आंसर हो गए, कहां है और कितना है। ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट में ही अपने पास 3-4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों का अपन डिस्कशन करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2, ये अपना फंक्शन है। ठीक है, तो वही है क्वेश्चन, वही है, सिंपल क्वेश्चन है तो डबल डेज करना होता है, ये पता होना चाहिए। पहले तो एफ डेज एक्स करेंगे, एफ डेज एक्स करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी 18x, 12x का 12 हो जाएगा, ये एफ डेज एक्स आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन और डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, एफ डेज एक्स 0 के इक्वल होता है, चाहे दुनिया का कोई भी मैक्सिमा मिनिमा हो, एफ डेज एक्स को 0 के इक्वल तो करना ही है आपको। तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो -12, 18 डिवाइड में चला जाएगा तो -12/18, इसको काट देते हैं 6 से, तो -2/3 अपना वैल्यू आ गया। ये कहां का आ गया है, कहां है, कहां है वो है अभी ये भी नहीं पता है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा, कितना है ये भी नहीं पता। 3 क्वेश्चन होंगे अपने, कहां है और मैक्सिमा है या मिनिमा है, दोनों में से कौन सा है और कितना है। 3 क्वेश्चनों के आंसर अपने को देने हैं। अब आगे
आगे अपन करते हैं एफ डबल डेस चेक करना पड़ेगा। एफ डबल डेस करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 18x का क्या हो जाएगा 18, इसका मतलब आपका एफ डबल डेस एक्स पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आते ही आप बोलोगे कि मिनिमा है, क्वेश्चन मिनिमा का है, कहां है, x इक्वल टू -2/3 पे है। कितना है, कितना है उसका वैल्यू ये भी बताना है। ये तो पता चल गया, देखो ऐसे ऐसे कोई ग्राफ है, ये मान लो ये यहां है x इक्वल टू सॉरी माइनस वाले पे x इक्वल टू -2/3 पे है। अब ये वैल्यू कितना है y एक्सिस पे, कितना है x एक्सिस पे बता ही दिया, y पे बताना है, मतलब फंक्शन का वैल्यू y एक्सिस पे होता है। अब कितने का आंसर मैं देने वाला हूं, तो कितने के लिए आपको कहां जाना है, फंक्शन में जाना है। कितनी वैल्यू है उसकी ये मान लीजिए, कितनी वैल्यू है उसकी, वो मिनिमा मिनिमा तो है पर उसकी वैल्यू कितनी है, कितना का मिनिमा है वो। तो फंक्शन आप लिख लीजिए, इसमें आप x का वैल्यू -2/3 भर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो +4/9 और 12 इंटू -2/3 +2, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, -8 + 2, तो अपने पास आ गया -2। ये वो आंसर है कि उसकी वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू तो है पर कितनी है, -2 है इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपन करेंगे अब। फर्स्ट में थर्ड है, एफ एक्स इक्वल टू इस बार अपने पास है -x-1 का स्क्वायर +10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को तो डिफरेंशिएशन करना है, वही तरीका है। एफ एक्स का हो जाएगा एफ डेस एक्स, 2 पावर आगे आ जाएगी x-1। अब x का भी करोगे, x का 1 हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट का 0 हो गया। और मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ डेस एक्स को तो 0 के इक्वल करना ही है, चाहे वो कोई भी मैक्सिमा मिनिमा हो तीनों में से, है ना। तो एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल करा तो इसको 0 के इक्वल बिठा देते हैं, तो -2 तो 0 के नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। x-1 इक्वल टू 0, -1 को ले जाओ, x इक्वल टू 1 आ गया। ये अब डबल डेस कर देते हैं, डबल डेस ये कहां का आंसर है वैसे, एक तरीके से देखो, डबल डेस करिए, ये रहा डेस, इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो -2 तो बाहर, इस x का क्या हो जाएगा 1, तो ये कैसा आ गया आपका नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब इस बार मैक्सिमा है, मैक्सिमा है, कहां है मैक्सिमा, x इक्वल टू 1 पे है। कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है उस मैक्सिमा की, वो भी बता देते हैं। तो वैल्यू के लिए आपको फंक्शन लिखना है, जो आपका स्टार्टिंग में फंक्शन दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए एज इट इज, -x-1 का स्क्वायर +10, इसमें आप x की जगह 1 भर दीजिए, 1 -1 का स्क्वायर +10, ये तो 0 हो गया, 0 चाहे प्लस का हो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना हो गया 10, इसका आंसर हो जाता है। फोर्थ है gx इक्वल टू, gx लिख दो fx लिख दो, एक ही बात है, g डैश x निकालो, डिफरेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, g डैश x को 0 के इक्वल करो, मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 नीचे चला जाएगा तो x स्क्वायर 0, और 0 का रूट 0 ही होता है, प्लस माइनस लगाने की भी जरूरत है नहीं। अब देखो, अब डबल डैश x करिए, g डबल डैश x, तो 2 आगे आ जाएगा तो ये 6x हो गया। इसमें आप जब x की जगह 0 भरोगे तो g डबल डैश x कितना हो जाएगा 0। अब 0 ने तो प्लस का है माइनस का, तो यहां बात बढ़ी रही है, इसका मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएट दो, अब फोर्थ डिफरेंशिएशन में 0, सेकंड डिफरेंशिएशन में 0 आ गया ना, डबल डैश का वैल्यू 0 आ गया, तो आप अब 3 पे नहीं रुकोगे, आप फोर्थ डिफरेंशिएशन पे जाके रुकोगे। तो अब आपको करना है g
पहले ट्रिपल डैश तो करना ही पड़ेगा, 6x का 6 हो जाएगा, लेकिन यहां रुकना नहीं है, यहां रुकना नहीं है अपने को तो इवन डिफरेंशिएशन पे जाना होता है, 4 पे जाके रुकेंगे, 6 का हो जाएगा 0। अब तो वैसे ही मामला 0 हो गया, x तो गायब ही हो गया। अब x गायब हो गया तो क्या हुआ, अब भी है ना ये 0 आ गया। अब इसका मतलब वापस मामला गंभीर। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन, अब x की जगह मैंने कुछ रखा ही नहीं है फिलहाल, तो वैसे ही 0 हो गया, अब वापस 0 0 होता जाएगा, आप कितने डिफरेंशिएशन कर लो। इसका मतलब हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे क्या हो गए, डेरिवेटिव टेस्ट फेल। कौन से, हाइयर ऑर्डर, और वो भी कौन से, इवन हाइयर ऑर्डर, इवन हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गए। मतलब पहले सेकंड डिफरेंशिएशन, फिर फोर्थ पे तो ये 0 हो गया, अब आगे भी 0 होता जाएगा, 0 का तो 0 ही होता है, लेकिन यहां तो भले मैंने रखा था, अब तो कुछ रखने की दरकार ही नहीं है, ये 0 आ गया। इसका मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा, इस क्वेश्चन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए उसने बोला था अगर हो तो बताओ, इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए आप, मैं आपको इसीलिए सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इसको ना ऐसे मत समझना कि आपको एक क्वेश्चन आ गया तो पूरा मामला समझ में आ गया, इसका हर क्वेश्चन यूनिक है। अब ये लास्ट वाला आपके लिए यूनिक साबित हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हर क्वेश्चन यूनिक हो जाएगा। अब इसको मैं ग्राफिकली भी बताता हूं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन पे नजर होनी चाहिए आपकी। देखो, एक ये ध्यान रखना होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ उल्टा फे होता है, ऐसा होता है, ठीक है, और अपना फंक्शन जो है वो +1 है, इसका मतलब ये ग्राफ यहां बढ़ेगा, 1 पे बढ़ेगा, ऐसा ही ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है अपने फंक्शन का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, वो तो ऊपर जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहां जाएगी, नीचे जाएगी। कहां मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये पता नहीं है, इनफाइनाइट पे जाएगा। इसका मतलब ग्राफिकली भी अपने को पता चल रहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। देखो, जब क्वेश्चन में मोड आ जाए तो डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं है, आप इसको ग्राफिकली ही समझा पाओगे जब क्वेश्चन में मोड आ गया। अब इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें मोड है, तो मोड वाले क्वेश्चनों में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहां जब मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 चीजें समझाई थी, वो वाली चीजें अब इसमें लगेगी नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे। अब देखिए, आप ऐसी सिचुएशन में आपको मोड का ग्राफ पता होना चाहिए। मोड जो होता है, मोड का ग्राफ होता है V से, विक्ट्री ग्राफ होता है, ऐसे विक्ट्री ग्राफ होता है मोड का, ये आपको ध्यान रखना है। ये V का जो ये नोब है, इसका क्रिंक है या इसका शार्प है, वो टीपी पर बनेगा। कहां बनेगा, टीपी पे बनेगा। और टीपी किसको बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां मोड के अंदर वाला मटेरियल इक्वल टू 0 हो जाए, और वहां से जो एक्स का वैल्यू निकलता है उसको टीपी बोला जाता है, टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। कैसे निकलता है देखो, अब जैसे अपना ये क्वेश्चन है, मोड इतने पे ही है, इसका मतलब मोड के अंदर जो भी मटेरियल है उसको आप 0 के इक्वल कर दो, 2 उधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। अब x का वैल्यू -2 हो गया, तो देखिए अब -2 अगर इसके अंदर रखोगे तो ये मोड क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब ये मोड 0 हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा, आंसर का मतलब कितना का आंसर है, कितना वैल्यू, आंसर का वैल्यू आया -1, मतलब ये आ गई
उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम है मिनिमम ये भी चेक करते हैं, सुनना ऐसे भी समझना आप, बिना ग्राफ के भी, फिर ग्राफिकली भी बताता हूं। -2 रखते ये मोड 0 हो गया और ये -1 बचा। इसमें जीरो के -2 के अलावा और कुछ वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव होता जाएगा। और जैसे 10 रख दिया तो 12 -1 11 बचेगा, फिर 12 रख दिया तो ये 13 बच जाएगा टोटल। और मैंने यहाँ 15 कर दिया, 15 और 2 17, 17 -1 16 बचेगा। मान लो आप यहाँ पे माइनस का 20 रख दोगे ना, -20 +2 -18 का बोर्ड +18 -1, अब भी 17 ही आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। फिर और कुछ रखोगे, 100 रख दोगे तो 100 और 2 102 -1 101 बचेगा। वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब छोटा से छोटा वैल्यू है ये, छोटा से छोटा ये मिनिमम वैल्यू है। और कहां है? x -2 पे। उसने हालांकि यही पूछा था कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी इस सवाल की, और कितनी निकलेगी? -1 निकलेगी। कहां निकलेगी? -2 पे निकलेगी। हालांकि कहां के बारे में मेंशन नहीं किया, लेकिन अपन ऑल ओवर चीज पढ़ रहे हैं। अब आप ग्राफिकली भी देखिए। आप सबसे पहले ग्राफ, विक्ट्री ग्राफ बढ़ता है अपने टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट कितना है इसका? -2। मान लो ये 0 है, यहां पे मान लेता हूं वो -2। आप ऐसे कर दो तो भी सफिशिएंट है, ये करो तो और भी शानदार लगेगा। ऐसे विक्ट्री ग्राफ बढ़ा दिया। अब ये तो मोड है, लेकिन ये -1 आ गया ना, इसका मतलब ये विक्ट्री ग्राफ जो है, मैं वापस बता रहा हूं, और जो है एग्जैक्ट ग्राफ ये है, ये -2 पे है। ऐसे ये -2 पे था, लेकिन इसमें -1 और हो गया, मतलब ये y एक्सिस पे नीचा हो जाएगा। अगर +1 होता तो ग्राफ, ये v ग्राफ ऊंचा सरक जाता +1 यूनिट, और -1 है तो ये v ग्राफ नीचा सरकेगा और यहां सरक के ऐसे बढ़ जाएगा। ऐसे ये है, यहां पे y का वैल्यू कितना है? -1, और यहां पे x का कितना है? -2। ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है, ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है जो अभी सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ पे पता चल रहा है ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है? -1। कहां पे दे रहा है? x का कितना वैल्यू है? वहां पे x का -2 है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ये ग्राफ ऊंचा तो बहुत जाएगा, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा मोड वाला। मोड का अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड है, gx इक्वल टू माइनस मोड x +1 और +3। वही कहा है, मोड का कोई भी क्वेश्चन आए तो टर्निंग पॉइंट निकालो। टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं? मोड के अंदर जो भी है, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल करना होता है। तो इस 1 को उधर ले जाओगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब आपको इसमें -1 रख देना है। -1 +1 पूरा मामला 0 हो गया, तो इधर क्या बचा? तो कितना होगा? कितना वैल्यू? वैल्यू ही पूछी है उसने, कितनी वैल्यू होगी? +3 बचेगा, इसमें वैल्यू +3 बचेगी। अब कहां होगी ये भी बता दिया, अब ये नहीं बताया है कि मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इसका आंसर बाकी है। तो सुनो, मान लीजिए आपने इसमें -1 रखा, ये 0 हो गया, ये 3 आंसर आया। आप इससे x की जगह -1 के अलावा और कुछ नंबर रखो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे 0 रख देता हूं, तो ये 1 का मोड 1 बचा, लेकिन बाहर माइनस है, इसलिए -1 +3 कितना हुआ? 2। वैल्यू छोटा हो गया है। और देखो आप यहाँ पे x की जगह 100 रख दिया, 100 +1 101, किसका? माइनस का हो जाएगा, मोड के बाहर है माइनस, और +3 करेंगे तो अपना माइनस के 98 बढ़ जाएगा, मतलब वैल्यू नीचे जा रहा है, माइनस में जाता जा रहा है। इसका मतलब वैल्यू और छोटा होगा। ये सबसे बड़ा वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। कहां पे है? -1 पे। कितनी है वो मैक्सिमम वैल्यू? 3 है। अब ग्राफिकली दिखाता हूं, पहले एक छोटी सी बात करता हूं ग्राफ बनाने की तरकीब के ऊपर। जैसे fx = mod x का ग्राफ जो होता है ना, mod x का ग्राफ विक्ट्री ग्राफ होता है और इसका टर्निंग पॉइंट 0 है, तो ये ऐसे बढ़ जाता है। और अगर इसके माइनस लगा होता तो ये ग्राफ है ना उल्टा हो जाता, मतलब एक्स एक्सिस में इसकी मिरर इमेज बढ़ती है, ऐसा होता। माइनस लगते ही ऐसा होता है। और मान लो
इस ग्राफ में माइनस नहीं होता, +3 होता, तो ये विक्ट्री ग्राफ 3 यूनिट ऊंचा बढ़ता, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता। ठीक है, ग्राफ बढ़ाने की तरकीब है ये। अब देखो अपने सवाल का ग्राफ कैसे बढ़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका टर्निंग पॉइंट है -1 -1 पे पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1 पे पड़ेगा, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ है, बाहर माइनस, इसलिए ग्राफ उल्टा बढ़ेगा ऐसे। लेकिन ये +3 है, इसलिए ये उल्टा होके ग्राफ 3 यूनिट ऊंचा सरक जाएगा, मतलब ये ऐसा ग्राफ बढ़ेगा, ये ऐसा ग्राफ बढ़ेगा। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है -1। तो इसका मैक्सिमम सबसे हाइट पे इसका वैल्यू 3 है और नीचे कितना भी जा रहा है, नीचे -∞ तक जा रहा है, इसका छोटा वैल्यू कितना भी हो सकता है, अपने को मालूम भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, थर्ड इसी का सेकंड क्वेश्चन का, hx = sin 2x + 5। तो मैं आपको इसको करके बताता हूं। देखिए आप f डे सक्स करेंगे, पहले h डे सक्स करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, एंगल ऐसा का ऐसा, और 2x का 2 और 5 का 0 हो जाएगा। मतलब इसका तो अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूं। इसको 2-3 तरीके से आपको करके बताता हूं। और आप h डे सक्स को क्या कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, तो 2 cos 2x = 0 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा और cos 2x = 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये कोस का ग्राफ बना रहा हूं, सॉरी ये तो साइन का है, साइन और कोस में ये फर्क होता है। कोस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है। अब कोस का वैल्यू 0 कहां होता है, यहाँ, सॉरी यहाँ तो वैल्यू होता है +1 कोस का, और यहाँ क्या होता है π/2, π/2 पे 0 हो जाता है, फिर 3π/2 पे 0 हो जाता है, फिर 5π/2 पे 0 हो जाता है, फिर 7π/2 पे 0 हो जाता है। ऐसे बहुत जगह 0 होगा, ओड π/2 सब पे 0 होगा, और अपने सामने यहाँ पे वैल्यूज की अरब बौछार हो जाएगी। π/2 भी लिखो, 3π/2 भी लिखो, 5π/2 भी लिखो, और 7π/2 ऐसे लिखते जाओगे, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, और अपने लिए कैलकुलेशन करना बहुत पेचीदा काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी 2 का डिवाइड भी लगाना बाकी है, इसलिए अपन इसको ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम तक जो भी होगा, इससे बढ़िया अपन है अपन सीधा करते हैं, साइन कोस के फिनोमिना से को यूज करते करते हैं, और फिर मैं आपको इसको ग्राफिकली भी बताऊंगा। इसको 2 तरीके से बता रहा हूं, इस तरीके को यहां पे मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूं। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ट्रिपिकल हो जाएगी। तो अब अपन इसको क्या कैसे करेंगे, अपने को मालूम है चाहे साइन हो चाहे कोस हो, साइन हो चाहे कोस हो, दोनों -1 से 1 तक जाते हैं। साइन -1 से नीचे नहीं उछल सकता और +1 से ऊंचा नहीं उछल सकता। साइन और कोस दोनों की इतनी हैसियत है, चाहे उसका एंगल है ना कुछ भी हो, उसका एंगल क्या हो कुछ भी हो, यही उनकी हैसियत है। लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं है, अपना क्वेश्चन में +5 और करके दे रखा है, तो मैं सब जगह +5 ऐड कर देता हूं, तीनों जगह +5 ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी का सहारा ले लिया, और ये इक्वल भी होता है, -1 इक्वल होता है, ये -1 के बराबर भी होता है और छोटा भी होता है। तो ये हो गया अपने पास 4, और ये अपना किसका वैल्यू हो गया, फंक्शन का hx का, और ये 6। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकली है। ये तो कौन सी वैल्यू है, मिनिमम, और ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। ये वो है कितनी है का आंसर मिला, ये दोनों कितनी का आंसर है, ये आंसर भी कितनी का है, ये भी कितनी का है। यहां कहां है का आंसर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जगह होता है ऐसा, कहां है का आंसर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कहां है का मैं आंसर अगर लिखने लग गया ना तो लिखना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आप ग्राफ में देखेंगे। अभी देखिए कोस का ग्राफ बढ़ाते हैं, कोस
ऐसे चलता है, इधर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चलता जाता है, और ऐसे इधर भी चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, यहाँ पे क्या होती है, +1 होती है फिलहाल। सॉरी, यहाँ +1 और यहाँ पे -1। फिलहाल इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है, यहाँ, 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 और इधर भी बहुत जगह पड़ेगी और इधर भी बहुत जगह पड़ेगी। इसलिए मैं कहाँ का आंसर देते हुए कतरा गया था। और यहाँ भी देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे भी मिल रही है, अच्छे से लिख देते हैं इसको। इस पॉइंट पे भी -1 मिल रहा है, इस पे भी -1, इस पे भी -1, ऐसे इधर भी बहुत वैल्यू होगी और उधर भी बहुत वैल्यू होगी। लेकिन ये पता है कि ये -1 से नीचे नहीं जाएगा और +1 से ऊंचा नहीं जाएगा। ये किसका ग्राफ था, ओनली cos x का। अब cos 2x का बढ़ाएंगे ना तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है, जैसे यहां अपने पास 0 है, यहाँ π/2 है, इसमें 2 का डिवाइड और लग जाएगा, तो ग्राफ जैसे पहले π/4 यहां आता था, अब π/4 यहां आ जाएगा। मतलब इसका पीरियड पहले 2π था और अब इसका पीरियड पाई हो जाएगा, मतलब ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। लेकिन उससे भी मेरे को कोई लेना देना है नहीं, वैल्यू में दिखाई दे रहा हूं। मेरे को मतलब है इस +5 को लगाने से। अब +5 लगाऊंगा तो क्या होगा, इसमें +5 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6, इसमें +5 करेंगे, -1 + 5 कितना हो जाएगा, +4। मतलब यहाँ पे तो y का वैल्यू 4 है और यहाँ पे y का वैल्यू 6 है। इसका मतलब ग्राफ में आपका ओरिजिन जो है वो अब यहाँ नहीं है, ओरिजिन जो है वो अब शायद नीचे होना चाहिए, यहाँ है, ये है अब x एक्सिस और ये तो y एक्सिस है ही, और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है ना, ग्राफ पूरा का पूरा जैसे ये बेड का बेड ही ऊपर हो गया है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। वैसे मेनली इतना चीज ही उसने पूछी थी क्वेश्चन में, पर मैंने पूरा उसको क्लियरिफाई कर दिया है। अब अगर आप चाहते हो तो इनके वैल्यू भी कर सकता हूं मैं। जैसे ये 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है, ऐसे यहाँ 5π/2 होता है, यहाँ पे फिर इसमें π/2 ऐड करेंगे 3π होगा। ये साइन का था, और इसमें 2x है इसलिए 2 का डिवाइड लग जाएगा, सब में 2 का डिवाइड लगेगा, सब में 2 का डिवाइड लग जाएगा। 0 पे लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे आप बढ़ा सकते हो और अच्छा। ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। ये इतना ही एक्सप्लेनेशन उसने मांगा था, वो तो मैंने किया ही है। और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपन करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। f(x = sin 4x और +3 डिस्टेंस पर है, ध्यान रखना, और उस पे पूरे पे मोड लगा हुआ है। तो अपन इसको डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन से वही पंगा आ जाएगा, लेकिन मोड लगा हुआ है इसलिए डिफरेंशिएशन करना ना समझी होगी। तो अपन सीधा इसके अंदर बस ये देखते हैं, ये साइन है ना, साइन चाहे कितना ही एंगल का हो, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। इसमें +3 करना है, तीनों साइड करना है, क्योंकि मेरे को ये बनाना है, इसलिए sin 4x तो है ही, इसमें +3 कर दिया। अब +3 में एक साइड नहीं करूंगा, ये इनइक्वालिटी है, इसमें 3 साइड है, तो इधर भी +3 करना पड़ेगा, इधर भी +3 करना पड़ेगा, और ये आपका फंक्शन तैयार हो गया है। इसने शायद इस बार hx बोला है, fx ही बोला है, fx ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये fx ही बोला है। और ये कितना बच गया 2, और ये कितना बच गया 4। तो ये तो मिनिमम वैल्यू है, कहां का आंसर इसमें भी नहीं है, क्योंकि साइन बहुत जगह वैल्यू देता है, ऐसे ही कोस भी बहुत जगह देता है। और ये किसका आंसर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू का। इसके दोनों वैल्यू निकल रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि ग्राफ फिक्स है। अब चाहो तो आप ग्राफ से भी बढ़ा सकते हो, है ना, जैसा मैंने अभी कोस वाला बनाया था, इस तरीके से ये आप बढ़ा सकते हो। जैसे साइन एक्स का अपने को ग्राफ मालूम होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसे इधर भी बढ़ता है। ठीक है, साइन 4x का पहले साइन में यहां 0 होता है, या पाई होता है, या 2π होता है, ऐसे थोड़ी सी बता देता हूं आपको, 3π 4π ऐसे होता है। यहां साइन 4x है, इसका मतलब सब में 4 का डिवाइड लग जाएगा, बस सीधी सी बात यही है। और वैसे कोई ग्राफ में आप दिखने में कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, सब में 4 का डिवाइड हो जाएगा। लेकिन
अब देखो उसमें +3 किया है, पहले ग्राफ साइन और कोस का ग्राफ -1 से +1 के बीच में होता है, समझ गए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और भी बहुत जगह होगी, और मैक्सिमम वैल्यू भी बहुत जगह है। इसमें +3 करना है तो ये ग्राफ 3 यूनिट ऊंचा सरकेगा। 3 यूनिट इसमें जोड़ दो, 3 यूनिट तो कितना हो जाएगा, ये 2, और इसमें 3 यूनिट जोड़ोगे तो 4। इसका मतलब y पे ये 2 से लेके y पे 4 तक है। इसका मतलब है ओरिजिन अब यहां नहीं है, ओरिजिन अब यहां नहीं है, ओरिजिन नीचे है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पे है 0, है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो ग्राफ भी आप बना सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ है hx इक्वल्स टू x प्लस 1 और x बिलोंग्स टू -1 से 1। ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, रखने की जरूरत है। तो अब इसमें तो ग्राफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपन सीधा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एच डे सक्स किया, x का कितना हो गया 1, और एच डे सक्स को किसके इक्वल कर दिया, 0 के। 1 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, 1 को 0 के इक्वल आप रख सकते हो क्या, नहीं, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। बस यही बोल देना कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। देखिए एक अपन ने जो अभी सेकंड क्वेश्चन में थर्ड किया है, hx इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5, इस क्वेश्चन को तो मैंने वैसे सही कर दिया था। इसका ग्राफ देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोनों में साइन ही था, मैंने कोस लिख दिया था। इसका ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ क्या होता है, ये होता है साइन का ग्राफ, -1 से +1। ये सेकंड का थर्ड है, ऐसे ही इधर भी और इधर भी जाएगा, है ना, ग्राफ और चला जाएगा इधर, या 0 होता है, या पाई, या 2 पाई, या फिर 3 पाई, 4 पाई, ऐसे। इसमें 2x है, इसलिए इस 2 का सब में डिवाइड लग जाएगा। इधर लिखो तो -पाई लिख दो, सब में 2 का डिवाइड हो जाएगा। ये पहले y का वैल्यू -1 से +1 था, इसमें 5 यूनिट अपन ने ऐड किया है, तो ये +5 करेंगे तो +5 इसमें कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें y का वैल्यू 1 है पहले से, +5 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब ओरिजिन अब नीचे है, अब ओरिजिन यहाँ नहीं है, ओरिजिन अब नीचे है, यहाँ पे है, ये ओरिजिन है और ये आपका एक्स एक्सिस है। मैंने इसको कोस का बता दिया था, ये साइन का ग्राफ है असल में। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लोकल मिनिमा। और वही बात वो बोल रहा है, इफ एनी अगर कोई है तो अपने को ये बताना है, एंड फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज, वैल्यूज भी बतानी है, वो वैल्यूज कितनी होगी। और उसके बाद में अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन लोकल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, इसमें क्वेश्चन काफी है, आपको पहले समझना है, हर क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग भूमिका में रहेगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। एफ डे एक्स करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहां पे इस लोकल वर्ड पे बहुत गौर करने की जरूरत है। कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन हो तो एफ डे एक्स को 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 0, 2 नीचे चला गया, x का वैल्यू 0 आ गया, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब लोकल वाले क्वेश्चन में डबल डेस नहीं निकाला जाता, क्या किया जाता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहां पे x का वैल्यू 0 है, लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई हेडक्वार्टर है किसी सिटी का, इसके आसपास रहने वाले लोग लोकल होंगे, इसके थोड़ा सा इधर रहने वाले क्या होंगे, लोकल लोग होंगे। तो अपन अब क्या करेंगे, लोकल के लिए आप समझे ध्यान से, यहां पे इसके
पीछे इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा ले लो, जरा सा छोटा, माइनस का 0.1, और इधर थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लो राइट साइड पे, थोड़ा सा बड़ा, जरा सा 0.1 से जरा सा बड़ा हो गया 0.1, 0 से बड़ा होगा 0.1। आप आपके पास एक ही वैल्यू है 0, तो आप वैसे भी और भी कुछ ले सकते हो। अब ऐसे बोलते हैं कोई ना, जैसे बात है कोई जयपुर में रह रहा है तो उसके लिए लोकल क्या होगा, वो बोलेगा दिल्ली भी मेरे पास है, और वो बोलेगा कि यार सीकर भी पास है, झुंझुनू भी पास है, तो और झुंझुनू के जो विलेज है वो भी मेरे पास है। तो वो लोकल उसके लिए क्या है, लोकल की ये नहीं है कि कितना दूर कितना पास, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इसलिए लोकल का आप वैल्यू यहाँ पे 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इधर भी कुछ भी ले सकते हो। अगर एक से ज्यादा पॉइंट होना तब डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप एकदम पास में ही लेना। लोकल का मतलब एकदम पास में ही पॉइंट लेने की कोशिश करना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ज्यादा दूर ले लोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंटों में एकदम जरा सा पास में लेना, 1-2 सेकंड ज्यादा फालतू लग जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब आप करते हैं इसको। अब करना क्या है वो आपको समझा देता हूं। इस चीज को होल्ड पे रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, सीधा एफ डबल डेस पे चले जाएंगे। एफ डबल डेस, एफ डबल डेस आपका क्या है 2x, इधर भी लिख लीजिए एफ डबल डेस क्या है 2x, और यहां पे x की जगह आपको जो ये वैल्यू रखनी है एफ डबल डेस में रखनी है, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात। एफ डबल डेस में क्या रखना है -0.1 x की जगह, और यहां भी एफ डबल डेस में x की जगह क्या रखना है 0.1 रखना है। तो ये इंटू होके -0.2 हो जाएगा, और ये इंटू होके +0.2 हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लस का हो गया और ये माइनस का है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, लेफ्ट से चल के माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये बनेगा लोकल मिनिमा। प्लस में मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और प्लस से माइनस तो मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब कहां है लोकल मिनिमा, ये अब आंसर आएगा। अब ये तो अपन ऐसे माने हैं, असली आंसर तो यही है, कहां है x = 0 पे लोकल मिनिमा है। कितना है, कितना का आंसर तो वही होता है कि जो आपका फंक्शन होता है ना, उसके अंदर जो कहा है का वो वैल्यू रख दिया करते हैं। 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर क्रिएट हो जाता है। इस लोकल वाले में डबल डेस नहीं किया जाता, एकदम गौर कर लेना इस बात को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड gx = दे रखा है अपने को x³ - 3x, x³ - 3x दिया है। सबसे पहले पहला डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन सब में करना आगे क्वेश्चनों में। gx क्या हो जाएगा 3x² और 3x का क्या हो जाएगा 3, और मैक्सिमा मिनिमा दुनिया का कोई भी मैक्सिमा मिनिमा हो उसमें gx को किसके इक्वल किया जाता है 0 के। तो 3x² - 3 = 0 हो गया, तो 3x² = 3 हो गया, 3 नीचे जाएगा तो x² = 1 हो जाएगा। या अब x का वैल्यू निकलेगा ना तो स्क्वायर हटेगा, तो इधर पहले प्लस माइनस लिखा जाएगा, फिर 1 का रूट होगा, तो ये +-1 हो गया। 0 होता है तो नहीं लिखते, वरना प्लस माइनस लगाना जरूरी है। इसका मतलब आपके पास अब x के दो वैल्यू आ गए, -1 और 1, दो वैल्यू आ गए, और लोकल वाला काम करना है तो मैं आपको पूरा वर्क करके दिखाता हूं। यहां मान लीजिए x = -1 है, और यहां मान लीजिए x = 1 है। तो मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। पहले मैं आपको इस 1 पे चेक करके बताता हूं सारी बात। सबसे पहले वही लोकल का क्वेश्चन है, तो इधर इसके इस साइड इसको होल्ड पे ले जाना है। इसको एक बार कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 1 से जरा सा छोटा ले लो 0.9, और इधर x का वैल्यू 1 से जरा सा बड़ा ले लो 1.1। ठीक है, अब आप f' को चेक करोगे। f' का वैल्यू रख लीजिए, f' का वैल्यू ये रहा 3x² -3। तो इसमें अब x की जगह 0.9 रखोगे, तो 3 × 0.9 का स्क्वायर -3, तो 0.9 का स्क्वायर 0.81 -3, तो इसको इंटू करेंगे तो 3,
और 2.43 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। कितना है उसमें मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, नेगेटिव। और अभी एफ डेज में ही रखना है, एफ डेज में ही रखना है, बहुत गौर करना है। एफ डेज में 3x की जगह 1.1 रखना है, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 माइनस 3, तो ये बनेगा 363.63 माइनस 3, तो पॉजिटिव बनेगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो लोकल मिनिमा एट एट का मतलब कहा, एट x इक्वल टू 1 पे कितना होगा, वो वैल्यू कितनी है वो भी बताना है, कितना होगा मतलब कितने का मतलब वैल्यू उसकी एक तरीके से। तो अपन फंक्शन में रखें, अब अपने को फंक्शन में रखना है। अपना फंक्शन जी में चल रहा है तो यहाँ जी लिखे, जी में चल रहा है तो जी लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी एक्स इक्वल टू अपना क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस 3x, इसमें आप x की जगह 1 रख दो, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, वो वैल्यू -2 हो गई है। अब पूरा काम इसके लिए भी जांच करनी पड़ेगी अपने को। -1 के इधर जस्ट कोई ले लो वैल्यू, -2 ले लो, या पॉइंटों में भी ले सकते हो, पॉइंटों में ले लेता हूं तो आपके झंझट ही नहीं रहेगा। तो माइनस का इधर वैल्यू लोगे तो -1.1, और इससे इधर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब आप यहाँ पे जीरो नहीं ले, जीरो भी ले सकते हो, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 1 है, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो ये अगर डिस्टर्ब हो गया ना, जिसको मैंने होल्ड पे लिखा है, तब आपका क्वेश्चन गलत है। आप इससे पहले कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पर तो जरा सा इसके पास ही ले लेंगे, तो -0.9 ले लेंगे, थोड़ा वैल्यू सेट करने में ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे अब अपन जी डेस एक्स अपना 3x स्क्वायर माइनस 3 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी डेस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 है। इसमें आप x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा 3 इंटू -1.1 का स्क्वायर -3, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा 1.21 -3, तो 3.63 -3 कैसा आ गया पॉजिटिव। और अब इसमें ये रखना है तो 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने को पता है स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो -3, तो ये बन जाएगा अपने पास 2.43 -3, तो कैसा हो गया नेगेटिव। तो अब मामला पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा कहा, एट x इक्वल टू -1 पे, ये होल्ड पे था, x इक्वल टू -1 पे, ये कहाँ का आंसर हो गया, कितना होगा ये भी अब बता देते हैं। कितने के लिए अपने को जी एक्स फंक्शन में वैल्यू रखनी होती है, कितना मतलब जी एक्स में फंक्शन में वैल्यू रखेंगे x क्यूब -3x, -1 का क्यूब -3, -1 का क्यूब -1 ही होता है, -3 तो -4 है मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी -1 पे अपन ने इसको चेक किया था, तो अपने पास नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा होगा, और ये -1 के ऊपर -1 का क्यूब -1 ही होता है, और यहाँ अपन ने गलती कर दी, 3x है, x की जगह -1 रखेंगे तो -3 इंटू -1, तो ये -1 + 4 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से भी छोटी आ गई थी, इसमें गड़बड़ हो गई थी, है ना। देखिए आप